दोस्तों, जीवन में कार्य योजना बनाना मतलब लाइफ प्लान बनाना, इसका अलग ही महत्व है। जब आपके पास अपना स्पष्ट लक्ष्य आ जाता है तो अगली स्टेप होती है प्लानिंग करना, अपने जीवन की कार्य योजना बनाना। इस लाइफ प्लान में हम आगे लिए जाने वाले महत्वपूर्ण स्टेप्स के बारे में जानकारी लिखते हैं। ऑथर ब्रायन ट्रेसी हमें उनकी लक्ष्य बुक में अपने लाइफ प्लान बनाने के तरीके और इम्पोर्टेंस को बताते हैं। लाइफ प्लान बनाने से पहले हमें पता चल चुका होता है कि जीवन में हम क्या चाहते हैं। हमारे जीवन का स्पष्ट लक्ष्य हमने पहले ही तय किया होता है। यह स्पष्ट लक्ष्य हमारे जीवन मूल्यों पर आधारित होता है। इसके बाद हमारी प्रायोरिटीज को स्टेप बाय स्टेप हम जमा करते हैं। इससे हमारा प्रमुख लक्ष्य कौन सा है उसको हम चुन सकते हैं। इसके साथ ही कार्य योजना बनाते समय हमें अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए कुछ स्टेप भी लिखनी पड़ती है। डेडलाइंस तय करना एक अच्छी आदत है, जिससे आप टाइम की इंपॉर्टेंस को जान लेंगे और समय पर तय की हुई चीज पूरी भी कर सकेंगे। प्लानिंग करते समय हम अपने लक्ष्य पाने के बीच खड़ी हुई बाधाएं, कठिनाइयां, मुश्किलों को पहचान सकते हैं। अपने लक्ष्य पाने के लिए जिस बेसिक नॉलेज की जरूरत है और उसके लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए उसे पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों चीजों की जरूरत लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूर पड़ेगी। लक्ष्य पाने के लिए हर चीज सीखने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। आपको तय करना होता है कि अपना लक्ष्य पाने के लिए आप किन लोगों की, ग्रुप्स की या कम्युनिटीज की मदद पर्सनल लाइफ और बिजनेस में लेंगे। ये सब चीजें अगर आप पूरी कर लेते हैं तो आप लक्ष्य पाने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए तैयार हुए हैं। सभी सफल लोग लिखित योजना बनाकर काम करते हैं। पुराने जमाने का पिरामिड बनाया गया हो, रायगढ़ का किला बनाया गया हो या आज के महान औद्योगिक कार्य किए गए हो, इसमें योजना बनाकर ही सफलता हासिल की गई है। ऑथर का मानना है कि योजना बनाने में लगाए गए 1 मिनट से काम के 10 मिनट बचते हैं। काम शुरू करने से पहले योजना बनाने में और सोचने में समय लगाया तो चलता है। इससे हमारा समय, पैसा और ऊर्जा सभी बचते हैं। पुरानी कहावत है, योजना बनाने की असफलता असफल होने की योजना बनाना है। मुश्किलें आती रहेंगी। अगर आप इन मुश्किलों का सही समाधान ढूंढते हैं तो आपका सफल होना तय है, और अगर आप टीम वर्क में काम करते हैं तो और भी ज्यादा फायदा होता रहेगा। प्री प्लानिंग मतलब पूर्व नियोजन के 7 महत्वपूर्ण लाभ ऑथर हमें समझाते हैं। समझो हम फ्यूचर में किसी बिजनेस का प्लान बना रहे हैं। प्लानिंग आपके मैनेजमेंट प्रोसेस की सोच को व्यवस्थित करता है। इससे आपके सारे मेन पॉइंट्स पता चलते हैं, जिससे निपटने के बाद ही आप सफल हो सकते हैं। दूसरा, अपना लक्ष्य पाने के लिए आपको क्या करना होगा, यह सोचने के बाद ही आप सावधानी से योजना बना सकते हैं। यह सब शुरुआत करने से पहले होता है और इससे समय और पैसा दोनों की बचत होती है। तीसरा, अगर आप किसी योजना पर पूर्ण विचार करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, तो उसमें छिपे हुए दोषों को पहचान सकते हैं। भविष्य में होने वाले भूलों की भी जान सकते हैं, जो आगे चलकर आपके बिजनेस के लिए घातक हो सकता है। गुड प्लानिंग का चौथा लाभ है कि आपको अपने प्लान के वीक पॉइंट्स की भरपाई करने के लिए उपाय मिलते हैं। पांचवा, नियोजन से आप उन शक्तियों और संभावित अवसरों को पहचान सकते हैं जिनका लाभ उठाकर आप अपने सक्सेस की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। प्री प्लानिंग का छठा लाभ यही है कि इससे आप अपना समय, पैसा और अपने सारे रिसोर्सेस 1 या 2 मतलब कम से कम उद्देश्यों पर केंद्रित करते हैं, जिन्हें हासिल करने के बाद ही आपका बिजनेस सफल हो सकता है। फुल फोकस नहीं होगा तो आपकी एनर्जी बिखर जाएगी। इसका रिजल्ट यही होगा कि आप थोड़ा सा ही हासिल कर पाएंगे। बेस्ट प्लानिंग का 7वां लाभ है कि इससे बहुत सारे समय का कंफ्यूजन, मिस्टेक्स, मनी और एनर्जी, इन सभी का नुकसान बच जाता है। दोस्तों, अपना जीवन हो या अपना व्यापार, इन सभी में अपना लक्ष्य पाने के लिए उचित नियोजन मतलब बेस्ट प्लान बनाना पड़ता है। यही सफलता पाने का सबसे यूनिक तरीका है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।